नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव कुमार और आज मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज की जो हमारी वीडियो है वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस पर आधारित है। इस सब्जेक्ट में से हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम इन 50 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद हार्ट इज नोन एज। ऑप्शन ए है ईईजी, ऑप्शन बी है ईसीजी, ऑप्शन सी है ईओजी, ऑप्शन डी है ईएमजी। तो देखिए, हार्ट से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्डिंग के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए ईसीजी काम में आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश 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 आर मेड हॉरिजॉन्टली ऑन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इनका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर में जो 4 प्रॉपर्टीज़ नीचे दिख रहे हैं, 4 पैरामीटर्स, इनमें से कौन सा पैरामीटर जो है वो ईसीजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हॉरिजॉन्टली मेज़र किया जाता है। तो देखिए, जो कोई भी स्क्रीन हो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होती है। तो एक्स एक्सिस पे 2 पैरामीटर्स मेज़र किए जाते हैं, एक तो टाइम, दूसरा फ्रिक्वेंसी। और वाई एक्सिस पे भी एम्पलीट्यूड, वोल्टेज और करंट को मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली का मतलब हो गया ऑप्शन ए, टाइम मेजरमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज पेपर रिकॉर्डिंग स्पीड फॉर रूटीन वर्क। तो देखिए, रूटीन वर्क के लिए जो ये हमारी जो डिवाइसेस हैं, बायो पोटेंशियल डिवाइसेस हैं, इनमें रूटीन वर्क के लिए जो पेपर स्पीड होती है वो ऑप्शन ए है 10 mm पर सेकेंड, 15 mm पर सेकेंड, सी 20 mm पर सेकेंड और डी 25 mm पर सेकेंड। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 20 ms पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेजरमेंट्स आर मेड वर्टिकली ऑन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी में ये कह रहे हैं कि वर्टिकली। तो वर्टिकली मैंने आपको बताया कि वर्टिकली या तो करंट हो सकती है, या वोल्टेज हो सकता है, या एम्पलीट्यूड हो सकता है। तो वर्टिकली जो है ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन, एम्पलीट्यूड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो वर्टिकली आप जानते हो, वर्टिकली मीन्स वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे या तो वोल्टेज होगा, या करंट होगा, या एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड वोल्टेज में ही होता है। और एक्स एक्सिस पे जो है आपका फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम होगी और फेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑप्शन ए है 10 mm प्रति मिलीवोल्ट, ऑप्शन बी है 30 mm प्रति मिलीवोल्ट, ऑप्शन सी है 15 mm प्रति मिलीवोल्ट और ऑप्शन डी है 20 mm प्रति मिलीवोल्ट। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो होती है 10 mm प्रति मिली वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डेल्टा वेव इन ईईजी रेंजेस फ्रॉम। देखिए, जो ईईजी होता है उसमें वेव होती हैं, डेल्टा होती है, बीटा होती है, थीटा होती है। तो इन सब की अपनी अपनी एक रेंज होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है 0.5 से 4 हर्ट्ज तक, ऑप्शन बी है 13 से लेके 22 हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी है 4 से लेके 8 हर्ट्ज तक और ऑप्शन डी है 8 से लेके 13 हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज़ द आंसर। डेल्टा वेव जो है उसकी जो रेंज होती है 0.5 से लेकर के 4 हर्ट्ज तक होती है ईईजी में। क्वेश्चन 7 है,
क्वेश्चन 7 है लेटर एफ इन ईजी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट सिस्टम डिनोट्स ऑप्शन ए फ्रंट, ऑप्शन बी फ्रंट लोब, ऑप्शन सी फेस एंड ऑप्शन डी फास्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रंट लोब। ठीक है, जो एफ होता है दैट शोज द फ्रंट लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है सोर्स ऑफ बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन नेचर इज। नंबर ए इलेक्ट्रिक, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी मैकेनिकल, ऑप्शन डी आयोनिक। तो देखिए जो बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होता है। तो जो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें आयोनिक पोटेंशियल जनरेट होता है। ह्यूमन बॉडी में आयोनिक पोटेंशियल जनरेट होता है, तो इसका जो नेचर होता है वो आयोनिक होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं बॉडी में, वो इलेक्ट्रोड इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये डिवाइस में रिसीव होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आंसर इज आयोनिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज फोनोकार्डियोग्राफी इज लिसनिंग टू। ऑप्शन ए आर मसल, ऑप्शन बी हार्ट साउंड, ऑप्शन सी लंग साउंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए जो फोनोकार्डियोग्राम होता है वो हार्ट की साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है विच मटेरियल इज यूज्ड इन लिम्ब सरफेस इलेक्ट्रोड। तो ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है जर्मन सिल्वर और ऑप्शन डी है प्लेटिनम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज यूज टू पिक ईओजी पोटेंशियल। ईओजी पोटेंशियल को रिसीव करने के लिए क्या यूज़ होता है? टेप रिकॉर्डर, ऑसिलोस्कोप, ऑप्शन सी सरफेस इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी प्री एम्पलीफायर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑसिलोस्कोप इज यूज टू पिक ईओजी सिग्नल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेस्ट वाल्व मूवमेंट। तो देखिए जो चेस्ट होती है उसकी जो वाल्व होती है उसकी एक फ्रीक्वेंसी से मूवमेंट होता है। ठीक है, तो जो चेस्ट की जो वाल्व मूवमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0.1 से लेकर 20 हर्ट्ज तक होती है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 द एक्सरे इज रिकॉर्डेड ऑन ए प्लेट कोटेड विद। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्सरे जो रिकॉर्डेड होता है जिस प्लेट पे, उस प्लेट पे किसकी कोटिंग लगी होती है जिस पर एक्सरे रिकॉर्ड होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिल्वर हैलाइड। ठीक है, जो एक्सरे प्लेट होती है उस पर सिल्वर हैलाइड की कोटिंग लगी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज एवरेज फ्लो वेलोसिटी इन वेन्स। देखिए जो वेन्स होती है उसमें ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है वो किस वेलोसिटी से होता है ये बताना है। तो ऑप्शन है 5 to 10, ऑप्शन बी है 20 to 25, ऑप्शन सी है 12 to 12/8। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट, 10 to लेकर 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 स्टैंड बाई मोड ऑफ ऑपरेशन इज जनरली प्रोवाइडेड इन विच इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो जो स्टैंड बाई मोड है वो ऑप्शन बी ईसीजी में जो है प्रोवाइड कराया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16 है, ए नॉर्मल हार्ट रेट इन एन एडल्ट एट रेस्ट इज ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 125 और ऑप्शन डी 75। देखिए जो हार्ट रेट होता है वो रेस्ट की अवस्था में 75 होता है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 है, व्हाट इज द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ फ्लो हेड्स। तो जो फ्लो हेड्स है, ठीक है, फ्लो हेड्स का जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्लो हेड्स का जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो 1 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एवरेज वेलोसिटी एपियर्स टू बी सेंटीमीटर पर सेकेंड इन आर्टरीज। तो जो आर्टरीज हैं उनमें जो एवरेज वेलोसिटी तो होती है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 5 to 10, ऑप्शन बी है 10 to 12, ऑप्शन सी है 12 to 18 और ऑप्शन डी है 20 to 25। देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आर्टरीज में जो ब्लड की फ्लो की जो एवरेज वेलोसिटी है वो 20 to 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर। तो देखिए इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसमें कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक है हाई इनपुट इम्पीडेंस, बी है लो CMMR, सी है लो बायस एंड ऑफसेट करंट और डी है हाई स्लो रेट। देखिए इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर में जो CMMR है वो हाई होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट बिकॉज इट इज शोइंग द लो CMMR, जबकि ये क्या होता है, हाई होता है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाई इज प्री एम्पलीफायर इज यूज्ड। तो ऑप्शन ए इज फॉर एम्पलीफिकेशन, ऑप्शन बी फॉर मॉडिफाइंग इफेक्ट, ऑप्शन सी फॉर स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, ऑप्शन डी फॉर रिड्यूसिंग इफेक्ट। तो देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, क्योंकि जो बायो सिग्नल्स होते हैं उनमें स्टेबलाइजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ही कम लो वोल्टेज के सिग्नल होते हैं। तो क्वेश्चन 20 जो है उसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल इज पिक्ड अप सिंगल एंडेड फ्रॉम प्री एम्पलीफायर। ये प्री एम्पलीफायर है एंड इज गिवन टू द नंबर 1 पावर एम्पलीफायर, नंबर बी लीड सेलेक्टर, नंबर सी पेन मोटर, नंबर डी पेपर मोटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर के लिए क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये लो वोल्टेज सिग्नल होते हैं तो इनको एम्पलीफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ लीड सेलेक्टर सेलेक्ट्स इलेक्ट्रोड। तो ए 1/1, बी 2/2, सी 3/3 एंड डी 4/4। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। जो लीड सेलेक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रोड को 2/2 सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पेस मेकर इज रिलेटेड टू। देखिए जो पेस मेकर है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड है। जो हमारा हार्ट है उसकी जो है हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। तो देखिए ऑप्शन ए इज द EEG, ऑप्शन बी इज द EMG, ऑप्शन सी इज द ECG, ऑप्शन डी इज द EOG। तो देखिए EEG इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम इज यूज टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। जो माइंड है, जो ब्रेन है, उसके लिए EEG यूज होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, EEG इलेक्ट्रोड्स आर लार्जर इन साइज देन ECG इलेक्ट्रोड्स। तो ये ट्रू है या फॉल्स है। EEG, यस इट इज़ द फॉल्स, क्योंकि जो EEG इलेक्ट्रोड्स हैं वो ECG इलेक्ट्रोड से
लार्जर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल इज यूज टू इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को जो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। तो सिल्वर टंगस्टन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोड जेली, ऑप्शन सी सिल्वर ग्राफाइट, ऑप्शन डी कॉपर टंगस्टन। देखिए उसमें जो इलेक्ट्रोड हमारी बॉडी से कॉन्टैक्ट से अच्छी कर ले तो उसमें जेली लगाई जाती है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, हुज इलेक्ट्रोड्स गिव हाई स्किन इम्पीडेंस एज कम्पेयर टू ईसीजी। ठीक है, ईसीजी के कंपैरिजन में किसके इलेक्ट्रोड जो हैं वो हाई इम्पीडेंस हैं, तो ईजी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर जनरली डिजाइंड to have a very high value of input impedance to take care of high electrode impedance. What are generally designed to have a very high value of input impedance to take care of high electrode। तो क्या ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम बहुत हाई इनपुट इम्पीडेंस के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो ऑप्शन ए है मोन्टेज, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी प्री एम्पलीफायर, ऑप्शन डी फिल्टर्स। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्री एम्पलीफायर्स जो होते हैं उनका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, आउटपुट लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हाउ इज़ बाईपोलर रिकॉर्डिंग्स डन। तो जो बाईपोलर रिकॉर्डिंग किस तरह से की जाती है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, मल्टी चैनल ईईजी से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 इज, वेयर इज़ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड। ऑप्शन ए है फैसल, ऑप्शन बी है सर्विकल, ऑप्शन सी है फॉरहेड और ऑप्शन डी है फेसियल। देखिए जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो फॉरहेड पे लगाया जाता है, माथे पे लगाया जाता है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसोसिएटेड विद मसल एक्टिविटी कंस्टिट्यूट। ये कह रहे हैं कि जो मसल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है या उससे संबंध रखता है वो कौन सा बायोइलेक्ट्रिक मशीन है। तो ऑप्शन इज फोनोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमायोग्राम। देखिए जो ईएमजी है दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमायोग्राम, इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 इज द which machine CMMR is of order of 100 to 120 dB। कह रहे हैं किस मशीन का CMMR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है वो 100 से 120 के बीच होता है। तो देखिए ऑप्शन बी ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो CMMR है वो 100 से 120 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हु डेवलप एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑप्शन ए विलियम एंथोवन, ऑप्शन बी विल्हेम हिज, ऑप्शन सी स्टेवार्ड, ऑप्शन डी हर्बर्टमैन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विलियम एंथोवन। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज द पी वेव रिप्रेजेंट इन ईसीजी। ऑप्शन ए डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टेरिया, ऑप्शन बी डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ऑप्शन सी रिप्रेजेंट द पोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ऑप्शन डी डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स। देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट, रिप्रेजेंट द पोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज टी वेव रिप्रेजेंट इन एन ईसीजी। तो आर्टियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, डेट डैश इज नॉन इन्वेसिव मेथड allowing the monitoring of the saturation of a patient's hemoglobin। तो ऑप्शन ए ईयर ऑक्सीमेट्री, ऑप्शन बी पल्स ऑक्सीमेट्री, ऑप्शन सी स्किन रिफ्लेक्टेंस ऑक्सीमेट्री, ऑप्शन डी इज द इंट्रावेसिकुलर ऑक्सीमेट्री। तो देखिए नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है।
तो हम जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसको हम टच करके ही हीमोग्लोबिन पता कर लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल। तो दैट इज़ द पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, वाट इज़ यूज एज ए फोटो डिटेक्टर इन पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री में जो फोटो डिटेक्टर होता है उसकी जगह पे कौन सा कंपोनेंट यूज़ होता है? ऑप्शन ए फोटो ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी फोटो डायोड, ऑप्शन सी सोलर सेल, ऑप्शन डी फोटोग्राफिक प्लेट्स। तो देखिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फोटो डायोड को एज ए फोटो डिटेक्टर यूज़ किया जाता है पल्स ऑक्सीमेट्री में। क्वेश्चन नंबर 38 इज व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेड एलईडी इन पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर में जो रेड लाइट इमिटिंग डायोड होता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? ऑप्शन ए 60, 740, 950, 905 नैनोमीटर। देखिए इसमें जो रेड एलईडी होती है उसमें पल्स ऑक्सीमीटर में उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 660 नैनोमीटर्स होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, ए पल्स ऑक्सीमीटर इज यूजफुल इन एनी सेटिंग वेयर ए पेशेंट ऑक्सीजन लेवल इज अनस्टेबल। ठीक है, ऑक्सीजनेशन इज अनस्टेबल। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर है सभी लोग जानते हैं वो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को डिटेक्ट करता है। तो दिस इज द ट्रू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, विच इंस्ट्रूमेंट इज ब्लड प्रेशरिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज ब्लड प्रेशरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन ए हॉल्टे मैनोमीटर, ऑप्शन बी अर्गोमीटर, ऑप्शन सी स्फेग्नो मैनोमीटर, ऑप्शन डी ट्रेडमिल। देखिए ऑप्शन सी स्फेग्नो मैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, डैश डैश इज ए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज दैट आर जनरेटेड बाय द हार्ट। हार्ट द्वारा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट होते हैं उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम किस मेथड से ज्ञात करते हैं, पता करते हैं? तो BCG, ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी EEG, ऑप्शन सी EMG, ऑप्शन डी PCG। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वेक्टर कार्डियोग्राफी। सो आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज पेस मेकर डू। पेस मेकर क्या करता है? ऑप्शन ए कंट्रोल हार्ट बीट, ऑप्शन बी मेजर हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी मेजर ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी मेजर ऑक्सीजन लेवल। तो ये पेस मेकर जो होता है वो चेस्ट में लगाया जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, तो ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट नीड ऑफ डेफिब्रिलेटर। डेफिब्रिलेटर क्या होता है? इट गिव्स ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक शॉक टू द हार्ट, मेजर हीमोग्लोबिन, मेजर ब्लड प्रेशर, मेजर ऑक्सीजन लेवल। तो जो डेफिब्रिलेटर होता है जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उस कंडीशन में उसको हाई इलेक्ट्रिक शॉक की आवश्यकता होती है। तो ये जो है हाई एनर्जी शॉक देने के लिए यूज़ होता है हार्ट के लिए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीफर्ड इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग EMG। कि जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी है उसमें हम कौन सा इलेक्ट्रोड को प्रीफर करेंगे? नंबर 1 सरफेस, नंबर बी नीडल इलेक्ट्रोड, नंबर सी स्कैल्प इलेक्ट्रोड, नंबर डी प्रीजेल्ड इलेक्ट्रोड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्योंकि मसल्स के लिए हमको नीडल इंजेक्ट करनी पड़ेगी तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 45, द अल्फा वेव इन EEG रेंजेस। EEG में जो अल्फा वेव है उसकी रेंज क्या होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ये है 0.45 से 4, ऑप्शन बी 0.8 से 13 हर्ट्स, ऑप्शन सी 0.4 से 4 से 8 हर्ट्स, ऑप्शन डी 13 से 22 हर्ट्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 8 से लेकर 13 हर्ट्स। 46, द बीटा वेव इन EEG रेंजेस फ्रॉम। जो बीटा वेव होती है उसकी EEG में क्या रेंज होती है? तो इसमें भी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 13 to 22 हर्ट्स।
क्वेश्चन नंबर 47 is the following are properties of ultrasound waves as applied in medical imaging except। ये बोल रहे हैं कि जो अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है ह्यूमन बॉडी का, उन वेव्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो ऑप्शन ए है दे आर लॉन्गिट्यूडल, ऑप्शन बी है दे आर एक्वेस्टिक, ऑप्शन सी है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड में जो वेव होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती, बाकी वो लॉन्गिट्यूडल होती हैं और एक्वेस्टिक भी होती हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 एग्जाम्पल ऑफ बायोपोटेंशियल्स आर। ऑप्शन ए ईईजी, ऑप्शन बी ईएमजी, ऑप्शन सी ईसीजी और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही जो हैं बायोपोटेंशियल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पीक टू पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव दैट कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम द स्कैल्प। जो स्कैल्प से जो वोल्टेज की पीक वैल्यू है जो स्कैल्प से मिलती है वो कितनी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 100 माइक्रो वोल्ट। अब हम फाइनली आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 50 पे, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 इज द विच रिदम इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द ईईजी दैट इंडिकेट्स द अलर्टनेस ऑफ द ब्रेन। यानी कि जो ईईजी सिग्नल होता है उसमें अल्फा, बीटा और थीटा जो वेव्स होती हैं ये उसको एनालाइज करती हैं, उसके एनालाइज के लिए होती है ईजी के। तो उसमें जो कौन सी रिदम है जो माइंड के अलर्ट, ब्रेन के अलर्टनेस को बताती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अल्फा रिदम जो है ह्यूमन ब्रेन का अलर्टनेस को इंडिकेट करती है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, आप लोग इनको स्टडी। अगर आप सभी लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी के लिए नमस्कार।